कैलेंडर किसे कहते हैं? कैलेंडर संवत की जरूरत क्यों पड़ती है? कैसे बनाया जाता है कैलेंडर? कैलेंडर शब्द कहां से आया? इन सवालों का जवाब आज हम आपको देते हैं। चीनी यूनानी शब्द कैलेंडर से बना है। कैलेंडर सबसे पहले हिब्रू यहूदी कैलेंडर बना। सभी कैलेंडर की गणना सूर्य चंद्र की गति से होती है। भारत नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है विक्रम कैलेंडर। अंग्रेजी नववर्ष के आगमन के साथ ही अलग अलग पंचांग और कैलेंडर बाजार में आने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि आखिर इन कैलेंडर में फर्क क्या होता है और उनके काम का कौन सा कैलेंडर है। इसे समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बना कैलेंडर। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंडर्स का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीट कर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा। नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इसी कैलेंडर्स के नाम पर ही कैलेंडर शब्द बना। हम इंसानों ने समय को एक लय में बांधा है। समय की सबसे छोटी इकाई पल, घड़ी, पहर, दिन, सप्ताह, पांख, महीना, वर्ष, दशक, शताब्दी, युग सभी की गणना के लिए कैलेंडर संवत की जरूरत पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले हिब्रू या यहूदी कैलेंडर बना। विश्व में जितने भी कैलेंडर मान्य हैं, सभी की गणना सूर्य एवं चंद्र की गति से की जाती है। दैनिक जीवनचर्या बिना कैलेंडर संभव नहीं। शादी ब्याह, रीति रिवाज, व्रत त्योहार, बच्चों के एग्जाम, पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय अवकाश सभी का पूर्व निर्धारण कैलेंडर से ही होता है। पूर्व काल में विकसित कैलेंडर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले माया कैलेंडर की बात होती है, जिसमें दावा किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए माया कैलेंडर में 2012 के बाद कोई तिथि नहीं थी। उसके बाद आया हिब्रू यहूदी कैलेंडर। यहूदी कैलेंडर की शुरुआत 3500 ईसा पूर्व एक सोलर कैलेंडर यानी सूर्य चंद्र दोनों का आधार मानते हुए बनाया गया था, जिसमें 12 से 13 महीने होते थे। इस कैलेंडर में 353 से 385 दिन होते थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विक्रम संवत। विक्रम संवत भारत के अलावा नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है। मान्यता है कि ईसा से 57 साल पहले देश में विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। भारतीय विद्वान उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य के काल में विक्रमी संवत की शुरुआत मानते हैं, जिसमें 12 महीने का साल माना गया। हर तीसरे साल एक माह जोड़ दिया जाता है, जिसे मलमास या अधिक मास कहते हैं। दुनिया में सर्वप्रथम 7 दिन का सप्ताह बनाने की शुरुआत विक्रमी संवत से हुई। इसकी गणना सौर प्रणाली और चंद्र प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संस्कृति और धर्म में सर्वोत्तम स्थान रखने वाला विक्रमी संवत देश के प्रत्येक समाज में मान्य है। हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा भारत में ही की गई खगोलीय अध्ययन में सूर्य, चंद्रमा व अन्य ग्रहों की गति को समझकर गणना अनुसार विक्रम संवत को बनाया गया, जो आज भी विश्व जनमानस में सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद जूलियन कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर जैसे कई कैलेंडर आए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मान्य कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको पोप ग्रेगरी ने प्रचारित किया। रोमन कैलेंडर को संशोधित करके 5 अक्टूबर 1582 को ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी किया गया। उस समय तक जो कैलेंडर प्रचलन में था उसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। यह सोलर कैलेंडर सौर प्रणाली पर आधारित है। इसमें
12 महीने में 28 से 31 दिन, साल में 52 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन। इस कैलेंडर को एलोयसियस लिलियस ने बनाया था और पोप ग्रेगोरियन ने प्रचारित किया। इस कैलेंडर से ही पता चला कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आज समूचे विश्व में इस कैलेंडर की बड़ी मान्यता है। यहाँ तक कि विश्व के कई राष्ट्रों के अलावा जापान एवं चाइना और रूस में भी इस कैलेंडर को मान्यता दी गई। इसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। इस कैलेंडर का अंतिम दिन 31 दिसंबर है। इसी दिन पूर्व वर्ष की समाप्ति और 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।